तो कैसे हो भाई लोग। आज मैं जिस इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ, आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब बिकॉज ऑफ हिम एंड सीरियसली उस इंसान को आई रिस्पेक्ट हिम टुडे टू। मतलब आज भी मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर कोई यूट्यूबर अगर ढंग का एग्जिस्ट कभी किया इन दी एज ऑफ यूट्यूब इंडिया तो वो वही थे यार। एक मतलब सच में मतलब आई लिटरली रिस्पेक्ट हिम टिल टुडे। बट यार उनके ब्रांड आज के टाइम में बिल्कुल वैनिश हो चुका है और सीरियसली नोबडी वॉचेस हिज वीडियोस। मतलब बहुत कम व्यूज़ आते हैं, ना कोई इंटरेक्शन है ना एंगेजमेंट है। और ऐसा क्यों है आज अपन उसके बारे में बात करने वाला। आज मैं बात करने वाला हूँ शर्मा जी टेक्निकल के बारे में। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो ही इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी टेक चैनल। टेक्निकल गुरुजी से पहले टेक्निकल गुरुजी को अगर किसी ने बनाया तो ही वॉज शर्मा जी टेक्निकल। एंड सीरियसली स्पीकिंग आई डोंट नो, मतलब उनके बीच में जो भी हुआ सीन जैसा भी है, मतलब बट ही इज़ दी वन। और आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो यार बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं यार। आगे बढ़ने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना ऐसी प्रॉब्लमैटिक वाली वीडियो, नॉट प्रॉब्लमैटिक वाली वीडियोस, आई मीन प्रॉब्लम्स विथ वाली वीडियोस, द सीक्रेट्स ऑफ वाली वीडियोस, मतलब नॉट वीडियोस, ये सीरीज़ तुम बिल्कुल मिस कर दोगे। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और मेरा एक और यूट्यूब शॉर्ट्स वाला चैनल मैंने बना लिया, द बकवास शॉर्ट्स करके। आई डोंट नो, मतलब मैंने वो नेम, आई थिंक दैट्स माई ब्रांड्स नेम। तो मैं सोचा था इस चैनल का मैं नाम कर दूँ, बट मैंने बहुत बार इसका नामकरण चेंज किया है। तो अभी लेट इट बी, इसको ऐसे ही चलने। तो अगर तुम्हारा रिकमेंडेशन हुआ तो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट। समटाइम्स मेरा मन करता है मैं एक न्यू चैनल बना लूँ, जस्ट बिकॉज इसके ऊपर बहुत इंगेजमेंट ग्रोथ नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, मे बी शायद ये यूट्यूब की कोई ग्लिच है कि वो कुछ पुराने चैनल को ग्रो नहीं करती। आई डोंट नो क्या है ये, बट एनीवे मतलब कभी हुआ तो आई डेफिनेटली थिंक ऑफ दैट। तुम मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम्हें जो लगता है, अगर तुम मेरे वीडियो देख रहे हो। बट शुरू करते हैं मतलब इस वीडियो को। तो आज मैं बात करने वाला हूँ शर्मा जी टेक्निकल के बारे में। और यार शर्मा जी टेक्निकल के बारे में तुमको पहले मैं बहुत छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ। He is one of the first, जो मैंने स्टार्टिंग में भी दिया, he is one of the first tech YouTubers in Hindi in India who started making videos in Hindi। और सीरियसली उस बंदे ने पूरा का पूरा कम्युनिटी चेंज करके रख दी। बट टुडे उस इंसान का जिस लेवल पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिस लेवल पे उस इंसान की एंगेजमेंट होनी चाहिए, एंड आई थॉट वन डे कि उनकी शायद उस लेवल पे एंगेजमेंट होगी, बट आज के टाइम में उस लेवल पे उनकी एंगेजमेंट नहीं है। आई डोंट नो वाई, आई नो वाई, मतलब ये सब मुझे लगता है जो मैंने आज इस वीडियो के अंदर पॉइंट्स इंक्लूड किए। तो मैं अगर अग्रीमेंट हो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। एंड सीरियसली आई लव शर्मा जी। तो मैं ऐसा कुछ नेगेटिव वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो टेक चैनल्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि तुम उनको कोई गलती बता दो ना तो वो समझते हैं कि तुम उनके ऊपर नेगेटिव वीडियो बना रहे हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। खैर एनीवे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहला पॉइंट, मतलब जो मैं सेग्रीगेट करने वाला हूँ पॉइंट्स, टाइम स्टैम्प्स हुआ तो डाल दूंगा वीडियो के ऊपर या नीचे डाल दूंगा, जहाँ भी डाल दूंगा। तुम्हें अगर मैंने नहीं डाला तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। आई रियली लव यू फॉर दैट। तो आज सबसे पहले बात करने वाला अटैचमेंट, एंगेजमेंट बोल सकते हो, अटैचमेंट बोल सकते हो कि भाई क्यों उनके ऑडियंस अटैच नहीं कर पाई उनके साथ में टिल अ लॉन्ग टाइम। फिर उसके बाद में बात करने वाला हूँ इनोवेशंस के ऊपर कि उनके क्या ऐसे इनोवेशंस थे या नहीं थे या जो भी है। फिर इसके बाद में बात करने वाला हूँ उनके ऑडियंस टाइप के बारे में और उसके डेमोग्राफिक्स के बारे में। और फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या रही है उनके साथ में, व्हाट मेड हिम लूज हिज ब्रांड, और क्या कर सकते हैं वो आज भी टू मेक हिज ब्रांड अ बिट मोर वायरल। तो हाँ, अभी अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अटैचमेंट के ऊपर, एंगेजमेंट के ऊपर। डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स कुछ भी ले लो यार, नाम तो सही होता है। तो मतलब पॉइंट ये है, देखो, whenever I talk about engagement, it totally depends on the meaning of कि भाई इंसान क्या कंटेंट बना रहा है। In the very starting when he started making YouTube videos, उस इंसान ने जिस टाइप का कंटेंट बनाया था वो एक बहुत डिफरेंट कंटेंट था। धीरे धीरे करके जस्ट बिकॉज वो बहुत लॉन्ग, देखो एक चीज़ तुम YouTube के ऊपर कभी भी देख लेना, तुम लॉन्ग वीडियोस देखते हो, तुम शॉर्ट वीडियोस उन्हीं की देखोगे जिनके उसमें तुम्हें या तो टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है या फिर यू डोंट वांट टू वॉच देयर थिंग्स। मे बी तुम उन लोगों की वीडियोस देखते हो जिन लोगों की लाइफ से तुम कनेक्ट करते हो। लॉन्ग वीडियोस तो हमेशा किसी की लाइफ के ऊपर ही देखोगे, या फिर कॉमेडी वीडियोस भी लाइफ के ऊपर एक स्केचेस ही होती हैं तो तुम वो देख लोगे। बाकी तुम कभी भी कोई लॉन्ग वीडियो ऐसी नॉर्मल सी नहीं देखोगे, मतलब कोई भी टेक वीडियो लॉन्ग नहीं देखो, या फिर टेक देख सकते हो, डिपेंड करता है ऑन दी, मतलब अगर उसके अंदर बहुत एक पर्सनलाइजेशन डाला हुआ है तो तुम देख सकते हो।
पॉडकास्ट क्यों लॉन्ग होते हैं, उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि पॉडकास्ट के अंदर लोग अपनी बातें शेयर करते हैं, अपना लाइफ की स्टोरीज शेयर करते हैं, दैट इज़ वाई वो लॉन्ग होते हैं, दैट इज़ वाई यू वॉच देम या फिर यू लिसन देम, जो भी तुम कह लो। तो वो एक अटैचमेंट बहुत स्टार्टिंग से बन गया था। आज भी अगर मैं बात करूँ तो जो भी उनकी ऑडियंस उनको देख रही है वो वही ऑडियंस है। अगर मैं तुम्हें सिर्फ ग्राफ की बात करूँ इस मोमेंट में उनकी, मैं अभी सोशल प्लेटफॉर्म में ग्राफ ही चेक कर रहा था, तो सीरियसली स्पीकिंग उनका ग्राफ काफ़ी बुरा है। मतलब जिस तरीके से उनकी अगर मैं बात करूँ वीडियो व्यूज़ के, अब 2018 में उनके भैया 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे, धीरे धीरे काउंट गिरते 3 लाख 3.5 लाख एक मंथ के अंदर व्यूज़ आ रहा है। और एक टाइम पे उनका इतना पीक पे पहुंचता था, मैं तुमको ग्राफ भी शेयर कर दूंगा। बट इसका रीज़न यही है कि एंगेजमेंट वो उस टाइम जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ मे बी ही स्टार्टेड रनिंग विद दिस रेस ऑफ क्रिएटिंग मोर कंटेंट क्रिएटिंग। अब ये टेक चैनल्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि भैया उनको बहुत ज़्यादा कंटेंट ज़बरदस्ती क्रिएट करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि नई लॉन्चेस हो रही हैं, 10 चीज़ें हो रही हैं। बट मुझे लगता है कि गलत है। जैसे कि आज के टाइम में अगर मैं न्यू एज यूट्यूबर्स की बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेक बार हो गया, नॉट टेक बार तो श्लोक हो गया, मैं श्लोक का चैनल का नाम भूल गया, टेक बर्नर एंड अ फ्यू मोर प्लेयर्स जो भी इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस के अंदर। दे डोंट क्रिएट वीडियोज़ ऑन एवरीडे बेसिस, दे मेक वीडियोज़, बट कुछ स्पेशल चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, बात करने का तरीका, क्वालिटी, एस्थेटिक्स उस वीडियो के। अगर मैं बात करूँ शर्मा जी टेक्निकल के एस्थेटिक्स में, तो मुझे काफ़ी बार क्वालिटी में आई डोंट नो, आई फील लाइक देयर समथिंग रॉन्ग। मे बी ही इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन दी क्वालिटी, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई बैकग्राउंड में कुछ ऐसा, या फिर मे बी शायद दैट कनेक्शन इज़ नॉट एबल टू कैच अप विथ हिम। मे बी जस्ट बिकॉज उनके माइंडसेट अलग है, वो एक अलग तरीके से वीडियो देखते हैं। बट काफ़ी पर्सनलाइजेशन के साथ, मगर टेक बर्नर और टेक बार की बात करूँ तो वो वीडियो बनाते हैं, जिसका मतलब है कि बहुत पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करते हुए वो किसी भी एक डिवाइस को रिव्यू करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील उनके बारे में। और शर्मा जी के साथ में बताऊँ, ये पूरी चीज़ अलग है। वो एक अलग ही जोन में ले जाके किसी भी चीज़ को बनाते हैं। वो एक एंगेजमेंट जो एक बहुत पहले के टाइम में होता था, वो एंगेजमेंट उनका जो उनके हिसाब से बनता था, वो ये बनता था जिस व्हेन ही यूज्ड टू मेक लॉन्ग वीडियोज़ और उसके अंदर वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती थी। इफ़ आई टॉक अबाउट, अगर उनके आज के वीडियोज़ की मैं बात कर लूँ, तो आज के वीडियो में भी अगर तुम उनके व्लॉग्स चेक करोगे तो व्लॉग्स के अंदर एक अलग ही लेवल का व्यूज़ आते हैं उनको। जैसे कि मैं अगर ब्लॉग देखूँ तो मतलब कम से कम 10, 15, 20 हज़ार व्यूज़ है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट नॉर्मल वीडियोस, ही इज़ नॉट गेटिंग द व्यूज़। तो इट्स अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एंगेजमेंट। खैर एनी वे, अपन दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ नो न्यू इनोवेशंस। अब यार शर्मा जी टेक्निकल ऐसा चैनल है जस्ट बिकॉज उन्होंने बहुत सारे इनोवेशन ऐसा नहीं किए नहीं है, ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ इनोवेशंस, बट इन अ लॉन्ग रन आप एक इनोवेशन कंटिन्यू नहीं रख सकते। एंड आई लव रणवीर अलाहाबादिया इन दिस। फिटनेस और टेक ऐसे जॉनर्स है जो कि एक टाइम के बाद ड्रेन कर जाते हैं। अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट रणवीर अलाहाबादिया, ही स्टार्टेड अ लॉट ऑफ चैनल्स, ही स्टार्टेड अ लॉट ऑफ जैसे पॉडकास्ट, 1 साल के अंदर 1.5 साल से तो वो पॉडकास्ट ही कर रहा है। उसके पहले ही मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और एक अलग ही लेवल के वीडियोस। उसके पहले फिटनेस में था, फैशन पे आया। ही हैज़ चेंज हिज जॉनर्स, जो कि एक ब्रांड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट सेक्टर, आप एंटरटेनमेंट में लूज़ कर जाओगे इफ़ यू विल डिलीवर द सेम थिंग्स। अब मैं अगर शर्मा जी टेक्निकल की बात करूँ तो ही यूज्ड टू डिलीवर द सेम थिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक न्यूज़ इज़ दी सेम, टेक न्यूज़ वो सिमिलर तरीके से हर बार डिलीवर करते आए हैं, भले ही वो नाम चेंज करे, कुछ भी करें। उन्होंने कुछ टाइम में बंद भी कर दिया था, अभी लाइक रिसेंटली ही स्टार्टेड हिज टेक न्यूज़ अगेन। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ, अब तो देखा ही नहीं है। मतलब मैंने समझ लो 6-7-8 महीने से आई वॉज अ फैन ऑफ हिम, बट आई डू नॉट वॉच हिज वीडियोज़। तो रीज़न यही था कि उनका टेक न्यूज़ वगैरह जिस तरीके से वो लोग बनाते थे वो अभी भी कंटिन्यू करे। दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टेक न्यूज़ इटसेल्फ। यार आप पर्सनल लाइफ स्टोरीज शेयर कर सकते हो कि आई एम नॉट हियर टू गिव द आइडिया सजेशंस, या फिर आई एम, मतलब आप इसके अंदर कुछ नई चीज़ ऐड कर सकते हो, अपना पर्सनलाइजेशन ऐड कर सकते हो कि हाँ कनेक्शन एक ऐड कर सकते हो। बट वो चीज़ नहीं ऐड होती है उनके साथ में, जो कि नॉट इवन विथ हिम, एवरीवन, दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम विथ एवरीवन। टेक्निकल गुरु जी के साथ में भी ये प्रॉब्लम है कि उनके टेक न्यूज़ में
अब वो उनके कोई भी वीडियो में व्यूज़ नहीं आता, तो जो भी थोड़ा अलग वीडियो होता है उस वीडियोज़ में व्यूज़ आते हैं। तो मेरे ख्याल से पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर टेक प्रोडक्ट्स। ऑफ कोर्स नहीं है वो टेक चैनल्स के टेक प्रोडक्ट्स में वो हमेशा इंटरेस्टेड नहीं होते, मेरे को हर बार फ़ोन नहीं खरीदना है, बट आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग देयर लाइफ। जैसे टेक बर्नर ने अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू किया, तो आई एम वॉचिंग दैट पॉडकास्ट जस्ट बिकॉज आई गेट टू लर्न अलॉट अबाउट टेक बर्नर, जस्ट बिकॉज मुझे उसका सिर्फ टेक प्रोडक्ट रिव्यूज़ याद हैं, बट मैंने कभी भी उससे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट नहीं किया। नाउ आई एम एबल टू कनेक्ट विथ हिम। तो आई थिंक एक इनोवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक पूरे ओवरऑल ब्रांड क्रिएशन में, और पर्सनल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई टॉकिंग अबाउट वन ऑन वन कनेक्शन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यार एक सबसे बड़ी बात जो कि मुझे लगता है कि ही ग्रैब्स द रॉन्ग ऑडियंस, जो कि इसी पॉइंट से ये सारे के सारे पॉइंट एक ही कनेक्ट होते हैं कि व्हेन, अगर मैं बहुत स्टार्टिंग की बात करूँ, व्हेन यूट्यूब स्टार्टेड, व्हेन शर्मा जी टेक्निकल एंटर्ड द यूट्यूब कम्युनिटी, यूट्यूब वर्ल्ड इन यूट्यूब इंडिया, उस टाइम पे देवर नो मोर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स। इफ आई टॉक अबाउट भुवन बाम, तो भुवन बाम एक बहुत टैबू क्रिएटर था उस टाइम पे, लाइक टिल 2016-17 ही वॉज अ वेरी टैबू क्रिएटर। अब उसको एक अलग लेवल पे मानते हैं, उसको मानते हैं कि ही इज़ अ वेरी नॉर्मी क्रिएटर, नॉर्मी क्रिएटर समझते हैं भुवन में, जस्ट बिकॉज हमारी ऑडियंस ग्रो करती है। व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब, तब मुझे गाली देखने वाले वीडियोस पसंद ही नहीं थे, मतलब जैसे कि भुवन बम का वीडियो मुझे उस टाइम बहुत टैबू लगता था, जस्ट बिकॉज मैं बात ही नहीं करता था उसके बारे में। आई यूज्ड टू फील लाइक इट्स अ पॉर्न, नॉट लेस देन अ पॉर्न। हम लोग ये बात करें तो बीबी का वीडियो देखा क्लास में, हम लोग ये बात कर रहे थे, उस टाइम मैं 10th में था, नहीं नॉट 10th, हाँ मतलब 8th 9th 10th में, मतलब इसी अराउंड में था। सेम गोज विथ हिम। अब बात करूँ, मैंने शर्मा जी टेक्निकल को उसी टाइम पे देखना शुरू किया, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका कंटेंट बहुत क्लीन होता था और इसके अंदर टेक वाली चीज़, और दैट टाइम आई यूज्ड टू फील लाइक टेक मतलब आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, एज इन यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स आई डिड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट स्मार्टफोन्स एंड ऑल, बट वैसा सीन होता था। उस टाइम की जो ऑडियंस है, जो उस टाइम में टीनेजर्स थे, वो यही कंटेंट कंज्यूम करना ज़्यादा प्रेफर करते थे। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। आज के टाइम अगर मैं उसी 10th क्लास के तेजस्वी की बात करूँ, अगर आज मैं 10th क्लास में होता तो आई वुड हैव नेवर वॉच दिस वीडियो, आई वुड हैव वॉच टेक बर्नर्स वीडियो, टेक बार्स वीडियो। टेक्निकल गुरुजी को भी मैंने नहीं देखा होता, मतलब मेरे को मन ही नहीं करता देखने का, जस्ट बिकॉज वो एक बहुत नॉर्मी क्रिएटर बन चुके हैं। वो एक इट्स अ वेरी जनरल क्रिएटर, ही इज़ अ वेरी जनरल क्रिएटर, जो कि मतलब मुझे नहीं लगता बहुत एक्साइट कर रहा है मुझे, और ऑफ कोर्स मैं नहीं देखना चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम एक जो ऑडियंस थी वो पूरी मैच्योर हो चुकी है, वो ऑडियंस अब नहीं देख रही है। अगर मैं टीनेजर्स की बात करूँ तो वो लोग नहीं देख रही है, और अगर मैं बात करूँ जो उनको देख रहा है इस मोमेंट, आई फील दिस, आई डोंट नो अबाउट द रियलिटी, आई ट्राइड फाइंडिंग हिज एज फैक्टर, मतलब डेमोग्राफिक्स और एज, मतलब मैंने देखना ट्राई किया कि कौन से एज के लोग ज़्यादा देख रहे हैं, एज रेशियो। तो इन माई ओपिनियन या तो वो थोड़े से मेच्योर्ड एज के हैं, वो डोंट नो मच अबाउट द डिटेल्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, और वो शर्मा जी की एक अलग टोन भी है, जिस टोन से वो कनेक्ट करते हैं। तो मे भी शायद वो उनको देख रहे हैं, या फिर एक ऐसे लोग देख रहे हैं जो कि बहुत स्टार्टिंग से लॉयल हैं, लॉयल ऑडियंस और लॉयल फैन बेस जो होता है इंसान का, वो देख रहा है शायद मे भी उनको। इसके अलावा कोई उनको नहीं देख रहा है इन माई ओपिनियन। पर्सनली आई एम नॉट वॉचिंग हिम, जस्ट बिकॉज वो एक बहुत नॉर्मी कंटेंट बन गया है। आप मुझे पर्सनली, मैं उस इंसान को देखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो मुझे अपनी लाइफ के इंसिडेंसेस बता सकता है। यूट्यूबर्स आज के टाइम में एक ऐसे एसेट बन गए जो कि एक सेलिब्रिटी से कम नहीं आए। वन वॉच देयर लाइफ, मेरे को उनकी लाइफ से कनेक्ट करना। आज ही मैं मुंबई का निकल का व्लॉग देख रहा था, जो कि मेरे घर के पास से लिटरली, मतलब 3 दिन पुराना व्लॉग था, मैंने देखा नहीं था वो वाला। मेरे घर के जस्ट पड़ोस में जो एक होटल है वहाँ पर वो रहा था। तो सीरियसली आई वाज फीलिंग लाइक कि हेल यार, आई वांटेड टू मीट हिम, जस्ट बिकॉज वहाँ से एक पर्सनल लाइफ कनेक्ट होती है। और इवन ये मुझे ख्याल से बहुत स्टार्टिंग से होता आ रहा है, बट अब ये बहुत मेच्योर हो गया। आई वांट टू वॉच योर टेक वीडियोज़ ऑफ कोर्स, बट आई विल वॉच योर टेक वीडियोज़ ओनली इफ़ यू आर कनेक्टिंग विथ मी ऑन अ पर्सनल लेवल। इफ़ यू आर जस्ट गिविंग मी द टेक कॉन्टेंट, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर, तो मैं नहीं देखूंगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे टेक क्रिएटर्स को छोड़ दिया है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद शर्मा जी टेक्निकल इज he is not connected with the audience and the kind of content he is creating. I'm not at all interested in watching that content, seriously speaking. या तो आप एक different channel खोल सकते हो, या फिर you can try and experimenting on your channel, but specifically saying please don't do that. Just open a new channel, try uploading a few new videos, maybe your vlogs, maybe you can create a personalized कुछ। आप शर्मा जी के ब्रांड के अराउंड बहुत कुछ बना सकते थे, आपने ट्राई किया बनाने का, आई अग्री विद दैट, बट वो एक सक्सेसफुल अप्रोच नहीं बन पाई, जस्ट बिकॉज यू लेफ्ट इन बिटवीन, या फिर कुछ हुआ, आई डोंट नो। मतलब जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्निकल गुरुजी के साथ में जो भी आपके साथ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज इन द पास्ट, खैर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग अबाउट दैट।
बट मेरे ख्याल से ये सारे सीन यार, अगर आपको ये बातें मेरी सेंसिबल लग रही है तो प्लीज़ जाके शेयर करो वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और आई डोंट नो मेरा यहाँ पर कम ऐसे हिल क्यों रहा है, हाँ ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर करो वीडियो के कि तुम्हें क्या लगता है शर्मा जी टेक्निकल के बारे में। इफ़ यू हैव वॉच शर्मा जी टेक्निकल तो बताओ मुझे, तुम कब देखते थे, तुमने कब सब्सक्राइब किया, नहीं किया, जो भी है बताओ मुझे। इफ़ यू फील आई एम सेंसिबल तो वो भी बता दो। और ऐसी कमाल की वीडियोस, और सब्सक्राइब कर दो, सॉरी सब्सक्राइब कर दो पहले। और ऐसी कमाल की वीडियोस ओनली एट लाइफ टॉक। और सब्सक्राइब कर लेना, मेरा दूसरा चैनल यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बनाया मैंने, जस्ट बिकॉज अब मैं यहाँ अपलोड नहीं करना चाह रहा। बाय।